हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट कर लिया है और अब हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने जो अर्थ का लॉन्गिट्यूड है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और उससे रिलेटेड अपने प्रीवियस लेक्चर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हमने सॉल्व कर दिया था। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हुए जो अपने आगे के क्वेश्चंस हैं उनको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था? द टाइम एट कायरो इज़ 2 hours अहेड ऑफ द ग्रीनविच, हैंस इट इज़ लोकेटेड एट। इसका आंसर था ऑप्शन बी 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्या था? 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। Cairo, Egypt is located at 30 degree 3 minute north latitude and 31 degree 14 minute east longitude. Time of Cairo is 2 hours ahead of Greenwich. Therefore, the position of Cairo approximately falls near the 30 degree east longitude. इसको हमने समझा भी था कि जब अर्थ क्या है रोटेट करती है तो 1 आवर में कितना टाइम लगता है? 1 आवर में 15 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको कवर करती है। तो 2 आवर में कितना हो जाएगा? 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो दूसरा तरीका है तो दो तीन मेथड इसके और भी मेथड हो सकते हैं, जैसे कि The earth being spherical in shape rotates on its axis by 360 degree in 24 hours. जो अर्थ क्या है? being spherical, जिसको कि हम क्या कहते हैं? अर्थ का जो शेप है spherical in shape है और अर्थ के शेप में है, जियोइड शेप भी कहते हैं अर्थ के शेप को, और रोटेट करती है अपने एक्सिस पर by 360 degree in 24 hours. Therefore, the movement of earth for 1 degree of longitude takes the time of 4 minutes. ठीक है, 4 मिनट्स का टाइम लेती है अर्थ। ठीक है, 4 मिनट्स का टाइम लेती है 8 डिग्री लॉन्गिट्यूड के मूवमेंट में। ठीक है, तो सो इट कैन बी easily calculated that in 120 minutes, that is 2 hours, angle for longitude will be 30 डिग्री। ठीक है, जैसा कि अब हमारे पास कितना टाइम है? 120 मिनट्स। हमें बताना था कि 2 घंटे में कितना इसका लॉन्गिट्यूड बनेगा, क्योंकि ये जो कायरो है ये क्या है? 2 आवर्स अहेड है ग्रीनविच टाइम के। तो हमें पता है कि जो अर्थ जो मूवमेंट करती है, जो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मूवमेंट करती है उसमें 4 मिनट्स का टाइम लेती है। ठीक है, 4 मिनट्स का टाइम लेती है 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कवर करने में। तो हमारे पास क्या है? 2 घंटे का टाइम है, यानी 120 मिनट्स हैं। तो 120 मिनट्स में कितना टाइम, कितना डिग्री, कितना लॉन्गिट्यूड बना लेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 इंटू 120। तो कितना हो गया? 4 इंटू 3 12, यानी कितना हो गया ये? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जिसको कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी सॉल्व कर लिया था। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये क्या हो जाएगी? कायरो की अप्रॉक्सीमेटली पोजीशन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि वैन इट इज़ नून अलॉन्ग 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड along what degree of longitude it will be 6:30 AM. ठीक है, when it is noon along 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है? ये अपना इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है ये बताया गया है। ठीक है, तो पूछा है कि what degree of longitude it will be 6:30 AM. ठीक है, 6:30 AM पर कौन सा लॉन्गिट्यूड होगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर दिया गया है। इसका आंसर है एट 0 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। ऐसा कैसे होगा? व्हेन देयर इज़ मिड डे एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, देन 6:30 इन द मॉर्निंग मीन्स 6:30 AM मीन्स हो जाएगा मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग मीन्स देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 530 आवर्स इन ए टाइम, एज इन 1 आवर
एज इन 1 आवर चेंज इन लॉन्गिट्यूड इज़ 15 डिग्री, ठीक है, 1 घंटे में, जिससे कि हमने जो इससे पहला क्वेश्चन था वो इसी तरीके से सॉल्व किया था कि जब 1 घंटे में जो लॉन्गिट्यूड का चेंज होता है वो कितना होता है, 15 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि 82 डिग्री 30 मिनट जो डिफरेंस है, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट डिफरेंस इन 530 आवर्स इज 82 डिग्री 30 मिनट माइनस 82 डिग्री 30 मिनट्स, तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एट 0 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। कैसे हुआ ये, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मिड डे हो रहा है, ठीक है, जबकि जो 6:30 AM है मॉर्निंग, मीन्स देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ, कितना डिफरेंस हो रहा है टाइम में, अगर देखें तो 530 आवर्स इन ए टाइम, ठीक है। तो एज इन 1 आवर, एक आवर के चेंज में कितना लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस होता है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस होता है। देयरफॉर 82 डिग्री 30 मिनट डिफरेंस इन 530 आवर्स इज़ 82 डिग्री 30 मिनट माइनस 82 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एट 0 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स फॉर द 2 प्लेसेस इज 90 डिग्री, द टाइम इंटरवल बिटवीन दीज प्लेसेस विल बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 आवर्स हो जाएगा। इफ़ द डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स फॉर द 2 प्लेसेस, दो प्लेसेस के जो लॉन्गिट्यूड है उनका डिफरेंस क्या है, अगर 90 डिग्री है तो द टाइम इंटरवल बिटवीन दीज प्लेसेस विल बी, तो पूछ रहे हैं कि उन प्लेसेस के बीच में जो टाइम का अंतर है, जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना होगा, तो इसका आंसर है 6 आवर्स। कैसे होगा इसको समझते हैं। जनरली 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ इक्वल टू ए डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स, जैसा कि हमें पता है कि जो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसमें क्या होता है, डिफरेंस उसमें इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स, ठीक है, 4 मिनट्स का डिफरेंस क्रिएट करता है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो हमारे पास क्या दिया गया है, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अगर 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफरेंस है तो इसका मीन्स क्या हो गया, 90 इंटू 4 मिनट इज इक्वल टू 360 मिनट। अगर 360 मिनट्स को आवर्स में चेंज करते हैं तो 360/60, तो कितना हो जाएगा, 6 आवर्स हो जाएगा, ठीक है, जो कि इसका आंसर है। तो क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, इफ़ द डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर द 2 प्लेसेस इज 90 डिग्री, द टाइम इंटरवल विल बी दीज प्लेसेस विल बी, ये हमको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 आवर्स का उन 2 प्लेसेस के बीच में टाइम का इंटरवल होगा 6 आवर्स। क्यों होगा, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो किसके बराबर होता है, वो होता है डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स, ठीक है, डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स के बराबर होता है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और अगर किन्हीं 2 प्लेसेस के बीच में जो डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो सिंपली 90 डिग्री है, ठीक है, तो 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितना टाइम लगाएगा, कितने टाइम इंटरवल बना देगा, कितना टाइम का डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो बेसिकली जब हम देख रहे हैं कि जो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो क्रिएट करता है 4 मिनट का डिफरेंस, ठीक है, और हमें यहाँ पर कितना पूछा गया है, हमें पूछा गया है 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो जाएगा 90 इंटू 4, ठीक है, तो कितना हो गया, 9 इंटू 4 36, 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, इतना मिनट्स का टाइम डिफरेंस क्रिएट कर देगा। क्योंकि हमने क्या कहा कि जो 1 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है वो 4 मिनट्स का टाइम डिफरेंस बताता है, टाइम डिफरेंस बना देता है, या 4 मिनट्स का टाइम इंटरवल बताता है। तो जो 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्वेश्चन में दिए गए हैं वो कितना टाइम इंटरवल बता देंगे, वो टाइम इंटरवल बना देंगे 90 इंटू 4 इज इक्वल टू 360 मिनट्स का, ठीक है। अब देखना है कि 360 मिनट्स को यहाँ तो आवर्स में दिया है, घंटे में दिया है, तो 360 मिनट्स को हम क्या करेंगे, आवर्स में चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो 360/60 हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो 6/60
6 इंटू 6 कितना होता है 36, 0 से 0 कट हो गया तो क्या हो गया 6 आवर्स यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप इजीली समझ सकते हैं। तो क्या था हमारा क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर द टू प्लेसेस इज 90 डिग्री, द टाइम इंटरवल बिटवीन दीज प्लेसेस विल बी, इसका आंसर होगा 6 डिग्री। क्यों होगा, जनरली वन लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू ए डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स। जो एक लॉन्गिट्यूड है वो बताता है 4 मिनट्स के टाइम इंटरवल को। तो हमारे पास जो 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो कितना टाइम इंटरवल बता देगा, कितना टाइम इंटरवल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 इंटू 4 इज इक्वल टू 360 मिनट्स का टाइम इंटरवल बना देगा। और 360 मिनट्स को हम जब आवर्स में चेंज करेंगे तो बाय 60 कर देंगे, अपॉन 60 कर देंगे, तो 6 6 36 यानी 6 बाय, ठीक है, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 आवर्स, 6 घंटे हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, when there is a midday in the Greenwich local time of a place is 5 o'clock evening, at which of the following longitude or meridian that place will be located। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा गया है when there is a midday, ग्रीनविच मीन टाइम जो है वहाँ पर क्या है, मिड डे है। लोकल टाइम ऑफ ए प्लेस इज़ 5 o'clock evening, at which of the following longitude or meridian that place will be located। तो उसका लॉन्गिट्यूड बताना है उस प्लेस का, तो इसका आंसर है 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, when it is midday at Greenwich there is a 5 o'clock somewhere in the evening, this means a time of that place is ahead of Greenwich time। जैसा कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि हमें बताया गया है कि जब क्या हो रहा है, when it is midday at Greenwich, जब ग्रीनविच में क्या हो रहा है, दोपहर हो रही है, मिड डे हो रहा है, तो उस प्लेस पर क्या हो रहा है, देयर इज़ 5 o'clock समवेयर इन द इवनिंग। जो दूसरा प्लेस बताया गया है वहाँ पर क्या बज रहा है, शाम का 5 बज रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो प्लेस की हम बात कर रहे हैं वो ग्रीनविच टाइम से किधर है, आगे है, ईस्ट वर्ड है। ठीक है, वो प्लेस किधर है, ईस्ट वर्ड है, यानी आगे की तरफ है। दिस मीन्स ए टाइम ऑफ दैट प्लेस इज़ अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम, यानी उसका जो टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से आगे होगा, ज़्यादा होगा, किधर होगा, ईस्ट में होगा। ठीक है, जैसा कि आगे दिया भी गया है, हैंस दैट प्लेस इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अभी मिड डे हो रहा है ग्रीनविच में, तो वहाँ क्या हो रहा है, जो प्लेस बता रहे हैं दूसरा, 5 o'clock इवनिंग हो रहा है, वहाँ पर शाम के 5 बज रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम है, पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि वो ईस्ट में है, ग्रीनविच के ईस्ट में लोकेटेड है। ठीक है, तो और है कि जो डिफरेंस ऑफ टाइम है, जैसा कि मिड डे है, मिड डे का मतलब 12 बजे। ठीक है, और यहाँ कितना है, 5 बज रहा है, तो इसके बीच में कितना है, तो कितना हो गया, डिफरेंस कितना हो गया, 5 घंटे का डिफरेंस हो गया। ठीक है, 12 बज रहा है और उधर कितना हो गया है, 5 हो गया है, तो 5 घंटे का इन दोनों प्लेसेस के बीच में डिफरेंस हो गया टाइम के टर्म्स में। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, तो 5 आवर्स में कितना मिनट हो जाएगा, 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 300 मिनट्स। और हमको पता है कि जो 4 मिनट्स है उसमें क्या होता है, 4 मिनट्स में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड मूव करता है। ठीक है, और हमारे पास कितने मिनट्स हैं, 300 मिनट्स का डिफरेंस क्रिएट करे हुए है ये प्लेस। ठीक है, तो 300 मिनट्स कितना लॉन्गिट्यूड बनाएगा, हमको बस इतना बताना है। जैसा कि हमें पता है कि जब क्या होता है, 4 मिनट्स का टाइम लेता है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के मूवमेंट में, और हमारे पास टोटल कितने मिनट है, 300 मिनट हैं। तो 4 मिनट में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड मूव होता है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और हमारे पास टोटल मिनट्स कितने हैं, 300 मिनट्स हैं, तो 1/4 इंटू 300 कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 300। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 सत्ते 28 यानी
2 हो गया, 4 पंजे 20 यानी 75। तो ये कितना हो जाएगा, 75 डिग्री इसकी पोजीशन हो जाएगी। जैसा कि हमने कहा कि ये क्या है, क्योंकि यहाँ क्या है, इवनिंग हो रहा है और 5 बज रहा है और यहाँ अभी दोपहर ही है, मिड डे है यानी 12 बज रहा है। तो ये क्या है, अहेड ऑफ द ग्रीनविच है और साथ ही ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो अब आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि हमने क्यों इसका आंसर 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहा था। काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से हम फटाफट से इसको पूरा रिवाइज कर लेंगे कि हमने क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले क्या था कि व्हेन देयर इज ए मिड डे इन द ग्रीनविच लोकल टाइम ऑफ ए प्लेस इज 5 o'clock इवनिंग एट विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन दैट प्लेस विल बी लोकेटेड। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें एक प्लेस बताया गया है कि जो ग्रीनविच है, पहले ग्रीनविच पे बताया है कि जो ग्रीनविच है वहाँ पर क्या हो रहा है, 12 बज रहे हैं, मिड डे हो रहा है। और दूसरा एक प्लेस बताया गया है कि जहाँ पर शाम का 5 बज रहा है, इवनिंग हो रही है। तो बताया है कि जो प्लेस है, जो ये इवनिंग वाला जो प्लेस है जहाँ पर शाम का 5 बज रहा है, तो वो प्लेस कौन सी लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन पर स्थित है, ये हमको बताना है। ठीक है, जो ये 5 बजे जहाँ पर कह रहे हैं, तो ये बताना है कि ये 5 बजे वाला जो प्लेस है, इसकी लॉन्गिट्यूड के टर्म्स में इसका क्या पोजीशन आएगा, कहाँ पर ये प्लेस लोकेटेड है लॉन्गिट्यूड के टर्म्स में, मेरिडियन के टर्म्स में, बस इतना निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने देख लिया कि जो ग्रीनविच टाइम है वहाँ पर दोपहर का 12 बज रहा है और जो दूसरा प्लेस है वहाँ पर इवनिंग का 5 बज रहा है। मीन्स कि जो प्लेस है वो ईस्ट वर्ड है। दैट मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम से वहाँ क्या है, आगे का टाइम है, ज़्यादा टाइम हो रहा है। यहाँ अभी दोपहर ही हो रही है और वहाँ शाम हो गई है। मीन्स कि ये वहाँ जो दूसरा प्लेस है 5 o'clock वाला, वहाँ पर क्या है, वो क्या है, ग्रीनविच टाइम के जो ग्रीनविच लाइन है उससे क्या है, उससे अहेड है और ईस्ट वार्ड है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। तो अब हम देखेंगे कि टाइम में कितना डिफरेंस है। यहाँ मिड डे हो रहा है, 12 बज रहा है, उधर 5 है। तो 12 में से 12 और 5 कितना डिफरेंस हो गया, 5 घंटे का। 5 घंटे आगे है, सीधे सीधे 5 घंटे का ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है 5 आवर्स का। अब सीधे हमें लॉन्गिट्यूड में पोजीशन निकालनी है, तो हमें सीधे लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पता करनी है, बाकी हमें कुछ नहीं पता करना। तो हमें पता है कि जब हमारी अर्थ रोटेट करती है और 1 डिग्री का लॉन्गिट्यूड अगर हमको अब कवर करना है, तो 1 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड कवर करती है वो कवर कर लेती है 4 मिनट में। ठीक है, 4 मिनट में कवर कर लेती है। तो 4 मिनट में कवर कर लेती है 1 डिग्री यानी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। और दूसरी चीज़ देखनी है कि इन दोनों प्लेसेस के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है। हमने कहा कि 5 घंटे का अंतर आ रहा है, वहाँ दोपहर हो रही है और वहाँ शाम का 5 बज रहा है। तो कितना डिफरेंस हो गया, डिफरेंस हो गया 5 घंटे का। ठीक है, 5 आवर्स का डिफरेंस हो गया। जब 5 आवर्स का डिफरेंस हो गया तो हम इसको सीधे सीधे मिनट्स में चेंज कर लेंगे। तो 5 आवर्स में कितना मिनट हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 6 पंजे 30। ठीक है, तो 300 मिनट हो गया। ठीक है, 5 घंटे में कितना मिनट हो गया, 300 मिनट हो गया। और हमें पता है कि 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको कवर करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का। तो हमें सीधे, हमारे पास मिनट है तो हम मिनट से ही स्टार्ट करेंगे। 4 मिनट का टाइम लगता है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने में। तो अब 1 मिनट में कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर हो जाएगा, 1/4 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर हो जाएगा। हमारे पास टोटल कितने मिनट हो गए हैं, 5 घंटे का डिफरेंस है तो 5 × 60, तो कितना हो जाएगा, 300 मिनट। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 300 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। तो 1/4 × 300, 1/4 × 300 करेंगे तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 2 बचेगा और 4 पंजे 20। तो कितना हो गया ये, 75 डिग्री ईस्ट इसकी पोजीशन आ जाएगी। 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड आ गया और हम बात कर रहे हैं कि ये प्लेस क्या है, अहेड है। ठीक है, जो दूसरा प्लेस है 5 बजे वाला, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो बस इसी तरीके से इसको सॉल्व करना था। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स अलॉन्ग विद द
प्राइम मेरिडियन फॉर्म से ग्रेट सर्कल ऑन द ग्लोब। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स अलॉन्ग विद द प्राइम मेरिडियन फॉर्म से ग्रेट सर्कल ऑन द ग्लोब। इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा जो 180 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, अलॉन्ग द प्राइम मेरिडियन, वो एक ग्रेट सर्कल बनाता है ग्लोब में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 180 डिग्री। द प्राइम मेरिडियन इज़ द 0 डिग्री लाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? 0 डिग्री लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड होता है दैट पासिस नियर लंदन। द प्राइम मेरिडियन वॉज एक्सेप्टेड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1884। इसको हम पढ़ चुके हैं। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। ठीक है, जो प्राइम मेरिडियन है उसको एक्सेप्ट किया गया है एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1884। और इसी को ही, प्राइम मेरिडियन को ही किस नाम से जाना जाता है? ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से ही जाना जाता है। जस्ट opposite to 0 degree longitude there is an imaginary line located at about 180 degree east or west as international date line which forms great circle with prime meridian along the globe। ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, जस्ट अपोजिट टू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड देयर इज एन इमेजिनरी लाइन लोकेटेड एट अबाउट 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एज इंटरनेशनल डेट लाइन विच फॉर्म्स ए ग्रेट सर्कल विथ प्राइम मेरिडियन अलॉन्ग द ग्लोब। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स अलॉन्ग विद द प्राइम मेरिडियन फॉर्म्स ए ग्रेट सर्कल ऑन द ग्लोब। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट और जो वेस्ट जो इमेजिनरी लाइन है जो कि शो करती है लोकेटेड एट अबाउट 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एज इंटरनेशनल डेट लाइन, यही फॉर्म करती है, ठीक है, वही फॉर्म करती है ग्रेट सर्कल विद प्राइम मेरिडियन अलॉन्ग द ग्लोब। जस्ट अपोजिट टू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड देयर इज एन इमेजिनरी लाइन लोकेटेड एट अबाउट, कहाँ पर लोकेटेड हो सकती है? 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एज इंटरनेशनल डेट लाइन विच फॉर्म्स, जो कि बनाती है ग्रेट सर्कल विद प्राइम मेरिडियन अलॉन्ग द ग्लोब। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स अलॉन्ग विद द प्राइम मेरिडियन फॉर्म्स ए ग्रेट सर्कल ऑन द ग्लोब। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। In the new millennium, the first ray of the sun was seen in which of the following meridians of India? इसका आंसर हो जाएगा 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये हमने पढ़ा था। ये हमने किसकी लोकेशन पढ़ी है? ये हमने पढ़ी है जो कार्चल आइलैंड था अंडमान निकोबार आइलैंड में। ठीक है, ये इसकी पोजीशन को बता रहा है जहाँ पर बताया गया था कि अर्थ में सबसे पहले जो सनराइज़ होता है वो कहाँ पर होता है, जो सन रेज जो पहुँचती हैं वो कहाँ पर पहुँचती है? जो कार्चल आइलैंड है नियर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पर पहुँचती है। और ये क्या है? इसी की जो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है ये हमको दी गई है। ठीक है, 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, या फिर मेरिडियन भी कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन द न्यू मिलेनियम द फर्स्ट रे ऑफ द सन वॉज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रॉयल ग्रीनविच लेबोरेटरी डिक्लेरेशन द फर्स्ट रे ऑफ द सनराइज इन इंडिया on the occasion of new millennium was seen upon the Karchal Island near Andaman Nicobar Island। Karchal कहाँ पर है? Karchal is situated nearly 1600 kilometer away from the mainland of India and 300 kilometer distance from Port Blair and between the 8 degree north latitude and 93 degree to 94 degree east meridian। Therefore the nearest option will be option D। कितना हो जाएगा? 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। क्वेश्चन क्या है? In the new millennium, the first ray of the sun was seen in which of the following meridian of India? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। According to the Royal Greenwich Laboratories declaration, the first ray to sunrise in India on the occasion of new millennium was seen
upon the Karchal Island near the Andaman and Nicobar Island. Karchal is situated nearly 1600 km away from the mainland of India and at 300 km distance from the Port Blair and between the 8 degree north latitude and 93 degree to 94 degree east meridian. ठीक है, therefore the nearest option will be option D. ठीक है, option D क्या है? 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मैरिडियन. ठीक है, 93 डिग्री या 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मैरिडियन या लॉन्गिट्यूड हम इसको कह सकते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी प्लेसेस. इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्राइम मेरिडियन. द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी प्लेसेस. अगर किसी भी प्लेस का हमको स्टैंडर्ड टाइम अगर डिसाइड करना है तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हम किसको लेते हैं? प्राइम मेरिडियन को लेते हैं. ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल मेरिडियन और इसी को क्या कहते हैं हम? ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच मेरिडियन. ठीक है, दिस लाइन पासिस थ्रू इंग्लैंड्स रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी. लाइन सिचुएटेड एट 0 डिग्री, क्योंकि जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को डिटरमाइन करती है और यही बताती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम को. द लाइन सिचुएटेड एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिटरमाइंस द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम. 180 degree longitude is called as international date line. 180 degree longitude is called as international date line. Next है prime meridian. प्राइम मेरिडियन दैट इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू द फॉलोइंग कंट्रीज़. जो प्राइम मेरिडियन है जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है या जो ग्रीनविच मेरिडियन है वो इन कंट्रीज़ से फॉलो होती है. इन कंट्रीज़ से क्या होती है? पास होती है. कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका, साउथ पोल. ठीक है, तो ये जो कंट्रीज़ हैं इतनी कंट्रीज से होकर क्या होती है? पास होती है. इतनी कंट्रीज से होकर गुजरती है जो प्राइम मेरिडियन है जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं या फिर इसी को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं या फिर इसी को ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं. तो ये कितनी कंट्रीज से होकर गुजरती है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और साउथ पोल में अंटार्कटिका से होकर गुजरती है प्राइम मेरिडियन. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी प्लेसेस. किसी भी प्लेस का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करने का जो मेन बेसिस है, जो मेन स्टैंडर्ड है वो क्या है? प्राइम मेरिडियन है. प्राइम मेरिडियन लाइन इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन. The prime meridian line passes through England's Royal Greenwich Observatory. The prime meridian line situated at 0 degree longitude determines the international standard time. 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको क्या कहा जाता है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ कॉल्ड एज द इंटरनेशनल डेट लाइन. ध्यान रखिएगा, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ कॉल्ड एज द इंटरनेशनल डेट लाइन. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल डेट लाइन कौन से लॉन्गिट्यूड को कहते हैं? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ कॉल्ड एज इंटरनेशनल डेट लाइन. प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड passes through the following countries. Number 1 United Kingdom, number 2 France, number 3 Spain, number 4 Algeria, number 5 Mali, number 6 Burkina Faso, number 7 Togo, number 8 Ghana, number 9 in South Pole अंटार्कटिका. तो इतनी कंट्रीज से होकर प्राइम मेरिडियन गुजरता है. क्वेश्चन क्या था? द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी प्लेसेस. प्राइम मेरिडियन जिसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, इंटरनेशनल मेरिडियन भी कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहेंगे? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन. इसको ध्यान रखिएगा.
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। अभी हमने कंट्रीज़ पढ़ी, कम से कम हमने 9 कंट्रीज़ पढ़ी जहाँ से कि जो प्राइम मेरिडियन है वो पास होता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सी कंट्री है जहाँ से प्राइम मेरिडियन पास नहीं होता है। पहला है अल्जीरिया, हमने अभी पढ़ा था कि अल्जीरिया से पास होती है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। फ्रांस भी पढ़ा था, फ्रांस से भी पास होती है। उसके बाद है स्पेन पढ़ा था कि स्पेन से भी पास होती है, बट जो नाइजर है, नाइजर से क्या होती है, पास नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नाइजर हो जाएगा। द प्राइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, डज नॉट, ठीक है, कहाँ से पास नहीं होती है, नाइजर से पास नहीं होती है। और प्राइम मेरिडियन कौन कौन सी कंट्रीज से पास होती है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू। फिर वही क्वेश्चन है, प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ से पास होता है। अभी हमने पढ़ा है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ से प्राइम मेरिडियन पास होता है। अल्जीरिया से पास होता है, यस, अल्जीरिया से पास होता है। फ्रांस से पास होता है, नाइजर से पास नहीं होता है, अभी हमने देखा, ठीक है। और नाइजीरिया है ना, क्या नाइजीरिया से पास होता है, नाइजीरिया से भी पास नहीं होता है, ठीक है। इसमें बताना है कि कहाँ कहाँ से पास होता है। तो अल्जीरिया से पास होता है, यस, अल्जीरिया से पास होता है, तो 1 सही हो जाएगा। फ्रांस से पास होती है प्राइम मेरिडियन, ठीक है, फ्रांस से भी पास होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा अल्जीरिया और फ्रांस। और नेक्स्ट है नाइजीरिया, क्या नाइजीरिया से पास होती है, नहीं पास होती है। पोर्तुगल से प्राइम मेरिडियन पास होती है, नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2, अल्जीरिया एंड फ्रांस से प्राइम मेरिडियन पास होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज इक्वल टू द टाइम ऑफ जीएमटी, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से प्लेसेस का टाइम जो ग्रीनविच मीन टाइम है उसके बराबर होगा। तो ऐसी कंट्रीज़ बतानी है। तो ऐसा कौन कौन सी कंट्रीज़ होंगी, ऐसा इसलिए कहा जाएगा कि जो जो यहाँ से गुज़रती है, ठीक है, जो कंट्रीज़ जहाँ से ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है अगर जो गुज़रती है तो उन सभी का क्या है, ये इसी को फॉलो करते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम को ही फॉलो करते हैं। और उसके अलावा भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि ग्रीनविच मीन टाइम को ही अपना स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हमें देना है, क्या है, टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज इक्वल टू द टाइम ऑफ जीएमटी। इसमें से बताना है आकरा, डबलिन और मैड्रिड और लिस्बन। इसमें से बताना है कि यूज़ द करेक्ट बिलो टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी अकरा, ठीक है, जो अकरा है और डबलिन है और जो लिस्बन है। ये चारों ही क्या है, जीएमटी के जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करते हैं। और यहाँ पर भी जीएमटी के बराबर ही टाइम होता है। कहाँ कहाँ पर, अकरा में, डबलिन में, ठीक है, अकरा में, डबलिन और लिस्बन में, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे, इसको हम देखेंगे जैसा कि ये दिया गया है। जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जीएमटी इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, लंदन में जो है, ठीक है, और जो क्या है 0 डिग्री मेरिडियन है। सम अदर कंट्रीज़ विच आर अवे फ्रॉम इट, जैसा कि हमने कहा कि कुछ कंट्रीज़ तो ग्रीनविच मीन टाइम से ही गुजरती हैं, ठीक है, जैसे कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है बेसिकली वो लंदन से होकर गुजरती है। लेकिन कुछ अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ से ये क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम नहीं गुजरती है, लेकिन तब भी वो जीएमटी को ही फॉलो करते हैं, ठीक है, उसी के स्टैंडर्ड टाइम को अपनाते हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, आइसलैंड, आयरलैंड, पोर्तुगल और कैनरी आइलैंड, ठीक है, कैनरी आइलैंड, मॉरिटानिया, माली, सेनेगल, ठीक है, और सिएरा लियोने, और इसके बाद लाइबेरिया, ठीक है, लिबेरिया जो कंट्री है, और आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और गिनी, और आइसलैंड, आयरलैंड, पोर्तुगल,
और कनारी आइलैंड, मॉरिटानिया, माली, ये सभी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि फॉलो करती हैं जीएमटी को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने देखा अक्रा, डबलिन और लिस्बन। ठीक है, अक्रा, डबलिन और लिस्बन जो कंट्रीज़ हैं ये सभी फॉलो करती हैं जीएमटी को, और इनका जो टाइम है वो जीएमटी के टाइम के बराबर ही होता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं जो घाना की कैपिटल है, ठीक है, घाना से होकर घाना फॉलो करता है, तो घाना की कैपिटल क्या है, घाना की कैपिटल है अक्रा। ठीक है, इसीलिए अक्रा दिया गया है ऑप्शन में हमको, घाना की कैपिटल हो गई अक्रा। और नेक्स्ट है आयरलैंड, आयरलैंड भी फॉलो करता है। ठीक है, आयरलैंड भी जीएमटी का ही टाइम फॉलो करता है, यहाँ पर भी जीएमटी का ही बराबर टाइम रहता है। तो क्या हो गया, और आयरलैंड की कैपिटल क्या है, आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, इसीलिए ऑप्शन में हमें डबलिन दिया गया है। नेक्स्ट है लिस्बन, लिस्बन किसकी कैपिटल है, पोर्तुगल की, और पोर्तुगल भी जीएमटी को फॉलो करता है। ठीक है, तो पोर्तुगल की कैपिटल क्या है, लिस्बन। इसका मीन्स अक्रा, डबलिन और लिस्बन जो कि हमें ऑप्शन में दिए गए थे। ठीक है, अक्रा किसकी कैपिटल हो गई, अक्रा हो गई घाना की। ठीक है, हमने अभी देखा कि अक्रा किसकी कैपिटल है, घाना की कैपिटल है। आयरलैंड की कैपिटल क्या है, डबलिन है। पोर्तुगल की कैपिटल क्या है, लिस्बन है। तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगी, इनका जो टाइम है वो जीएमटी के बराबर होता है। ठीक है, अक्रा किसकी कैपिटल है, घाना की, घाना भी फॉलो करता है जीएमटी को। डबलिन किसकी है, डबलिन किसकी कैपिटल देखी अभी हमने, डबलिन कैपिटल है आयरलैंड की, आयरलैंड की कैपिटल हो जाएगी डबलिन। और नेक्स्ट है लिस्बन, लिस्बन किसकी कैपिटल है, लिस्बन कैपिटल है पोर्तुगल की। ठीक है, तो ये तीनों ही जो कैपिटल्स हैं ये बिल्कुल इनका भी जो टाइम होगा वो जीएमटी के टाइम के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4, यानी अक्रा, डबलिन और लिस्बन। ठीक है, जो कि अक्रा किसकी कैपिटल बताई हमने, अक्रा कैपिटल है घाना की, डबलिन कैपिटल है आयरलैंड की, और लिस्बन कैपिटल है पोर्तुगल की। यूज़ द टाइम ऑफ, ये तीनों टाइम यूज़ करते हैं जीएमटी का। मैड्रिड, ठीक है, जीएमटी मैड्रिड विच, और नेक्स्ट है मैड्रिड, मैड्रिड की बात आ रही है जो कि किसकी कैपिटल है, स्पेन की, और वो कहाँ पर सिचुएटेड है, एट 3 डिग्री 43 मिनट मेरिडियन एट द वेस्ट, एंड इट्स टाइम इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू द स्टैंडर्ड टाइम। और इसका जो टाइम है, जो कि ऑप्शन दिया था, फोर्थ ऑप्शन था इसमें, नहीं फोर्थ नहीं, जो थर्ड ऑप्शन है जो मेरिडियन है वो क्या होगा, इसका जो टाइम है वो जीएमटी के बराबर नहीं है। ठीक है, जीएमटी को फॉलो नहीं करता है। मैड्रिड किसकी कैपिटल है, स्पेन की कैपिटल है। और मैड्रिड कौन से उस पर इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, जो इसकी जो पोजीशन हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन मैड्रिड की क्या हो जाएगी, 3 डिग्री 43 मिनट। ठीक है, 3 डिग्री 43 मिनट मेरिडियन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, 3 डिग्री 43 मिनट मेरिडियन एट द वेस्ट में हो जाएगा। एंड द टाइम ऑफ स्पेन इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू द स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज़ टाइम एट ग्रीनविच और जीएमटी। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अक्रा, डबलिन और लिस्बन, ये दोनों ही यूज़ करते हैं टाइम ऑफ जीएमटी को। जबकि जो स्पेन है, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड जो है वहाँ पर वो उसका जो टाइम है वो जीएमटी के टाइम के इक्विवेलेंट नहीं होता है, नॉट इक्विवेलेंट टू द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच। ठीक है, या फिर जीएमटी के इक्विवेलेंट स्पेन का टाइम नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ डज नॉट हैव द सेम क्लॉक टाइम एज दैट ऑफ द अदर सिटीज़ एट एनी गिवन कांस्टेंट, तो इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अदिस अबाबा, दैट इज़ इथोपिया की जो कैपिटल है अदिस अबाबा। ठीक है, क्या पूछा है इसमें,
इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ डज नॉट हैव द सेम क्लॉक टाइम एज दैट ऑफ द अदर 3 सिटीज़ एट एनी गिवन इंस्टेंट। पूछा गया है कि इसमें जो बाकी की जो 3 कंट्रीज़ हैं उनका टाइम तो बिल्कुल सेम है, लेकिन ऐसी कंट्री बतानी है कि जिसका टाइम क्या है, डिफरेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा अदिस अबाबा जो इथोपिया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ अदिस अबाबा जो कि इथोपिया की कैपिटल है, यहाँ पर क्या होगा, अलग टाइम होगा। बल्कि जबकि जो बाकी 3 हैं, लंदन यूके, लिस्बन पोर्तुगल, अक्रा घाना, ये तीनों जो प्लेसेस हैं यहाँ पर क्या होगा, ये सभी ग्रीनविच टाइम को यूज़ करते हैं और इनका टाइम क्या होगा, इन तीनों प्लेसेस का जो टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग होगा, यानी उसके इक्वल होगा। लंदन जो कि यूके की कैपिटल है, पोर्तुगल जो कि लिस्बन, पोर्तुगल की कैपिटल क्या है, यूके की कैपिटल हो गई लंदन, ठीक है, पोर्तुगल की कैपिटल हो गई लिस्बन, घाना की कैपिटल हो गई अक्रा। इन तीनों सिटीज़ में जो टाइम रहता है वो ग्रीनविच टाइम के अकॉर्डिंग ही रहता है। जबकि जो अदिस अबाबा है, ठीक है, जो कि इथोपिया की कैपिटल है, ये क्या है, ये ग्रीनविच टाइम से अहेड है, ये ग्रीनविच मीन टाइम को फॉलो नहीं करता है। बस यही बताना था कि कौन सी सिटी जो इन तीनों से 3 सिटीज़ से, बाकी की 3 सिटीज़ से अलग है, जिसका अपना जो टाइम है वो अलग है। तो ये है अदिस अबाबा इथोपिया, ठीक है। अदिस अबाबा सिटी जो कि इथोपिया की कैपिटल है, इसका जो टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम को फॉलो नहीं करता है। जबकि बाकी की जो तीन कंट्रीज़ की जो सिटीज़ हैं वहाँ पर क्या है, सेम टाइम फ्रेम होता है और ये तीनों ही ग्रीनविच मीन टाइम को यूज़ करते हैं, ठीक है। लंदन जो कि क्या है, यूके की एक सिटी है, लिस्बन जो कि पोर्तुगल की सिटी है, घाना जो कि अक्रा जो कि घाना की सिटी है, साथ ही ये क्या है, कैपिटल है, यूके की कैपिटल लंदन, पोर्तुगल की कैपिटल लिस्बन और घाना की कैपिटल अक्रा। इन सभी का क्या है, सिमिलर टाइम है, एज ऑल द 3 यूजेस ग्रीनविच टाइम, और सभी तीनों की तीनों ग्रीनविच मीन टाइम को यूज़ करती हैं। जो अदिस अबाबा है, जो चौथा ऑप्शन है डी, अदिस अबाबा इज़ द कैपिटल ऑफ इथोपिया, इथोपिया की कैपिटल है, जो कि लोकेटेड है 38 डिग्री 74 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। हुज टाइम, जिसका टाइम क्या है, 2 आवर्स 36 मिनट 26 मिनट्स 26 सेकेंड्स अहेड ऑफ GMT है। इथोपिया की जो कैपिटल है अदिस अबाबा, उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है वो है 38 डिग्री 74 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और इसका जो टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 2 आवर्स 36 मिनट्स 26 सेकेंड्स अहेड है, यानी आगे है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अदिस अबाबा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ अहेड ऑफ और बिहाइंड द ग्रीनविच मीन टाइम डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच, ठीक है। तो बताना है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर 1 क्यूबा, नंबर 2 ग्रीस, नंबर 3 इराक और नंबर 4 कोस्टारिका, नंबर 5 जापान। पूछा गया है क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंशियल ऑर्डर गिव्स द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम अहेड टू बिहाइंड GMT। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में है जापान, ठीक है, जापान है, 5 3 इराक है, 2 ग्रीस है, 1 क्यूबा है और 4 कोस्टारिका है। इनका क्या किया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंशियल ऑर्डर गिव्स द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम अहेड टू बिहाइंड ऑफ GMT, ठीक है। इसमें ये बताया गया क्योंकि ये सभी कंट्रीज़ हैं जिसमें कुछ का टाइम क्या है, कुछ ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है, कुछ वेस्ट लॉन्गिट्यूड में है थ्रू द ग्रीनविच। तो बताना है कि अहेड टू बिहाइंड GMT इनको अरेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में इसको अरेंज करना था, जैसे कि हम इसको देख लेते हैं,
ठीक है। ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू ब्रिटेन, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जो ग्रीनविच लाइन है जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वो कहाँ से पास होती है? पासेस थ्रू ब्रिटेन। वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम इज़ मेजर्ड फ्रॉम हेयर, जो वर्ल्ड का, पूरे संसार का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो इसी ग्रीनविच लाइन से, इसी ग्रीनविच टाइम से, यहीं से ही इसको, ग्रीनविच मीन टाइम से ही इसको क्या किया जाता है? इसका रेफरेंस लिया जाता है, यहीं से इसको मेज़र किया जाता है। टाइम इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज़ अहेड ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो भी सिटीज़ आएंगी, जो भी कंट्रीज़ आएंगी, उनका जो टाइम होगा वो क्या होगा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर से अहेड होगा, आगे होगा। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अबव मेंशन कंट्रीज़ आर गिवन बिलो, ठीक है। जो कंट्रीज़ दी गई हैं ऑप्शन में हमको, इनका जो स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, वो इस प्रकार से है। सबसे पहले जो जापान है, जापान का स्टैंडर्ड टाइम कितना है? +9 आवर्स है। ये क्या है? जीएमटी के रेफरेंस में बताया गया है, जीएमटी से +9 आवर्स आगे है, ठीक है, जापान का टाइम। इराक का टाइम क्या है? जीएमटी से +3 आवर्स अहेड है, क्योंकि इनकी पोजीशन क्या होगी? ईस्ट वर्ड होगी। ग्रीस क्या है? ग्रीस हो जाएगा +2 आवर्स अहेड है ग्रीनविच मीन टाइम से। क्यूबा -5 आवर्स, तो इसका मतलब इसकी क्यूबा की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वेस्ट वार्ड होगी, इसीलिए क्या है? -5 आवर्स है जीएमटी से। और जो कोस्टारिका है, कोस्टारिका की जो पोजीशन है वो भी टाइम में कितना है? -6 आवर्स है। यानी ये भी जो कोस्टारिका की पोजीशन है ये भी जीएमटी से क्या होगा? जीएमटी से वेस्ट में होगा, ठीक है, इसीलिए माइनस लगा हुआ है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा, यानी उससे पीछे हो जाएगा, ठीक है, जीएमटी से पीछे हो जाएगा। तो अब इनका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो लगाना था। हेंस द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम अहेड टू बिहाइंड, ठीक है, अहेड टू बिहाइंड, यानी जो आगे है, आगे से पीछे की तरफ लगाना था जीएमटी से, ठीक है। तो जीएमटी से सबसे आगे कौन है इसमें? इनमें जापान सबसे आगे है, +9 आवर्स, तो जापान पहले हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे है इराक, इराक 3 घंटे आगे है जीएमटी से, तो +3 आवर्स। उसके बाद आ जाएगा ग्रीस, ग्रीस +2 आवर्स आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। फिर है क्यूबा, -5 आवर्स पीछे है। और उसके बाद कोस्टारिका -6 आवर्स पीछे है। तो इसी तरीके से इसको क्रम लगाना था, अहेड टू बिहाइंड। पहले तो जो आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से, आगे मतलब ईस्ट वर्ड है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? जापान, इराक, ग्रीस। और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज़ आ रही हैं, क्यूबा और कोस्टारिका, उसके बाद इनको लिखना था, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। जीएमटी इज़ 53214, जो कि ये क्रम दिया गया है हमें ऑप्शन में, जापान, इराक, ग्रीस, क्यूबा एंड कोस्टारिका, ठीक है। जैसा कि यह हमें क्वेश्चन में दिया गया था, इस तरीके से हमने इन सब की पोजीशन को देखा। सबसे पहले हमने देखा कि जो क्या है, जापान है, ठीक है, जापान सबसे पहले आ गया। जापान क्या है? सबसे आगे है, ठीक है, इनमें से क्या है? जापान सबसे आगे है। जापान कितना आगे है? ग्रीनविच मीन टाइम से भी 9 आवर्स आगे है। सेकंड नंबर पे आया इराक, इराक कितना आगे है? इराक आगे है +3 आवर्स, ठीक है। 5 के बाद क्या आया यहाँ पर? 3, इराक आया, ठीक है। सेकंड नंबर पर इराक आया। इराक कितना आगे है? इराक आगे है 3 घंटा, 3 आवर्स आगे है। फिर ग्रीस है, फिर ग्रीस क्या है? जीएमटी से 2 घंटा आगे है। फिर क्यूबा, क्यूबा कितना पीछे है? क्यूबा है -5 आवर्स पीछे है ग्रीनविच मीन टाइम से। कोस्टारिका, कोस्टारिका 6 घंटे पीछे है ग्रीनविच मीन टाइम से, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए बन जाएगा, जिसमें कि क्या है? सबसे पहले जापान, फिर आ जाएगा इराक, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा ग्रीस, ठीक है, ग्रीस के बाद आ जाएगा क्यूबा, जिसमें कि क्या है? कितना डिफरेंस आ रहा था? लगभग -5 घंटे का। और उसके बाद कोस्टारिका आ जाएगा, जिसमें कि -6 आवर्स, ठीक है, -6 घंटे का डिफरेंस आ रहा था कोस्टारिका में। क्यूबा में -5 आवर्स का। जापान सबसे आगे था ग्रीनविच मीन टाइम से, +9 आवर्स का डिफरेंस। इराक में +3 घंटे का, ग्रीस में +2 आवर्स का, ठीक है। और फिर -5 आवर्स का क्यूबा,
और कोस्टा रिका -6 आवर्स का। तो ये इनका करेक्ट अरेंजमेंट हो गया, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। 53214 जापान, और इसी क्रम में हो जाएगा जापान आ जाएगा, फिर इराक आ जाएगा, ग्रीस आ जाएगा, क्यूबा एंड देन कोस्टा रिका।